हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज की वीडियो जो है वो लाइव में आकर के जो है मैं ऑफलाइन जो है वो रिकॉर्ड करनी हो रही है। आज दिन की बाकी क्लासों के अंदर जो है वो नॉर्मल जैसी क्लासें रहती है वो रही। आज उन बच्चों की जो ऑफलाइन बच्चों की जो है वो छुट्टी हो गई है और आज की इस वीडियो के अंदर जो है वो जैसे जो ऑफलाइन क्लासें लगी है उन बच्चों को भी ये जो लास्ट लेटर राइटिंग का जो है वो बताया था। और ये फॉर्मेट अभी तक मैंने डिलीट नहीं किया है, उसमें बिल्कुल छोटा सा है, 5 मिनट्स का वीडियो रहेगा, ज़्यादा लेंथी नहीं बनाएंगे। और इस वीडियो के अंदर जो है वो आपको लेटर राइटिंग जो आप करते हैं उसमें जॉब एप्लीकेशंस जो आती है, जॉब लेटर जिसको कहते हैं, या फिर लेटर टू एडिटर लिखते हैं, या कमिश्नर या फिर इसे जनरल पब्लिक को अवेयरनेस के लिए लिखते हैं। तो जो जैसे लेटर लिखे जाता है उसका सिर्फ फॉर्मेट बच्चों को याद होना चाहिए और इस फॉर्मेट के जरिए जो है हम अच्छे मार्क्स जो है वो गेन कर सकते हैं। 6 नंबर का क्लास 12 के अंदर पूछा जाता है, लेकिन क्लास 12 की जो है वो एग्जामिनेशन हो गया, लेकिन फिर भी सभी बच्चों के लिए है लेटर राइटिंग जो है वो आप सभी में एक जैसा ही फॉर्मेट रहता है। अगर कॉन्फिडेंस ज़्यादा अच्छा रहता है, आपका राइटिंग स्किल्स, आपका शुरू करने के जो स्किल्स है वो आपको होने चाहिए। यानी कि शुरू करना आता है, ऊपर फॉर्मेट किसका आएगा, कैसे आएगा, एड्रेस कहाँ आएगा, कैसे आएगा, ये डाउट बिल्कुल 10 से 12 साल तक बना ही रहता है। ये जाता क्यों नहीं है? क्योंकि आप प्रैक्टिस नहीं करते हो। आप प्रैक्टिस में आ जाइए, आप भी लेटर जो है वो लिखने की एक हैबिट बनाइए। फ्रेंड्स को वैसे लिखा नहीं जाता है आजकल, जो आपको पता है व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक सभी से बच्चे जुड़े रहते हैं, पेरेंट्स के साथ और फोन कॉलिंग भी हो जाते हैं। तो ये जो इनफॉर्मल जो अपना होता है, इनफॉर्मल आपको पता है कि कौन सा होता है। इनफॉर्मल के अंदर जो है आप देखेंगे कि इनफॉर्मल में ये वाला जो है वो फ्रेंड को लिखना, रिलेटिव को लिखना या पेरेंट्स को लिखने वाला जो इनफॉर्मल हो जाता है। इनफॉर्मल में आपको बस इतना कहना है कि इनफॉर्मल जो है वो आप यूज नहीं करते हैं, इतना ये यूज में नहीं है। इनफॉर्मल जैसे बात करना आप किसी अपने फ्रेंड के साथ, और यार कैसे है, सब ठीक है, ठीक है, क्या चल रहा है आजकल, ठीक है, और ये सारी चीजें जो है वो इनफॉर्मल बातें होती है। लेकिन आप टीचर से बात करते वक्त आपने देखा होगा कि क्लासरूम में जाते वक्त भी मैं कमिंग सर, सो मे का यूज जो आपको पता है कि बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ लेना पड़ता है, मे आई कमिंग सर, ठीक है। अब ऐसे तो है नहीं कि उसको इनफॉर्मली जो है वो बोल सकते हैं मैं आ जाऊँगा, ठीक है देख लें आज, नहीं तो मैं भी वो जो भी नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं करने वाले हैं आप। यानी कि जो फॉर्मल होता है वो अभी तक चल रहा है, क्योंकि आप देखते हैं कि कोई भी काम करवाने के लिए अपन छोटे मोटे कोई तहसील में जाते हैं और जाते हैं, या कहीं पे भी हम कोई जो फॉर्मल टाइप के वर्क होते हैं, हमें कोई जमीन नाम करवानी है या किसी कोई दुकान को नाम करवाना है, तो हमें एक लेटर टाइप करने के लिए बोलता है, स्टैम्प पे लिखने के लिए बोलता है, तो वो एक लेटर ही होता है, ठीक है। अभी मैंने एक कल परसों एक लेटर जो है वो मैंने लिखा है। लेटर लिखा कैसे जाता है? आजकल लेटर लिखने वाला है, हो सकता है सीधा फॉर्मेट भी हो, कई बार हम एक लिफाफा भी भेजते हैं, डाक भेजते हैं जैसे, उसमें हम टू लगा के क्या करते हैं कि सामने वाले का एड्रेस लिखते हैं और उसके बाद फ्रॉम लगा के नीचे अपना एड्रेस भी लिखते हैं। नीचे अपना एड्रेस लिख दिया, ऊपर उसका एड्रेस लिख दिया, तो इस तरह से टू और फ्रॉम लगा के उससे लिफाफे पे लिखा जाता है। अभी अभी मैंने लिखा है, ठीक है, वो लिफाफे वाला, ठीक है। सो इस तरह से आपका जो है वो लेटर जो है वो आजकल पोस्ट होता है डाक के द्वारा या जैसे भी है, वो लिफाफे में जाता है। लेकिन इसका जो फॉर्मेट होता है वो जैसे प्रिंसिपल को जो फॉर्मल लेटर होता है, जैसे प्रिंसिपल को आप लेटर लिख रहे हैं, आप उनको लेटर लिख के बता रहे हैं, एक कमिश्नर को बता रहे हैं, आप हायर अथॉरिटी जो भी होती है उसको आप अलर्ट कर रहे हैं किसी चीज को बताने के लिए, देखो देखो हमारे यहाँ पर जो है ऐसा ऐसा माहौल है, ठीक है। और एडिटर को जो है, एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया जो है, दी राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, इनका तो नाम आपने सुना ही है। लेकिन ये जो एडिटर है, एडिटर यानी कि जो टाइम्स ऑफ इंडिया हो गया, हिंदुस्तान टाइम्स हो गया, बड़े बड़े ये भी हो गए, तो इनके लिए भी आ जाता है, या राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, इनके लिए भी आपका आ सकता है। इनके जो एडिटर होते हैं, यानी कि एडिटर वो होता है जो न्यूज़पेपर को एडिट करके सेट करता है। उसमें आप चाहते हो कि मेरे गांव की गलियां अभी तक नहीं बनी है और वो, ठीक है, उसको ये न्यूज़पेपर वाले दिखाए और फिर जो है वो ये जो मंत्री संतरी जो भी है, विधायक वगैरह जो भी है, वो देखें कि देखो कितना ज़्यादा कीचड़ है आपके ही रीजन में, ठीक है। तो उस क्षेत्र के अंदर जो कीचड़ वगैरह वो साफ करवाया जाए, यानी कि ऐसा कहिए कि आप उसको अवेयरनेस कर रहे हैं, मतलब आप उनको जागरूक कर रहे हैं। देखिए
आप फिर कहेंगे वोट दीजिए, तो वोट देंगे किस साल पे? तो ये चीज को बताने के लिए आप एडिटर को लिखते हैं। तो ये काफी फेमस है ये वाला जो है, ठीक है। और डायरेक्टर को लिखने वाला, कोई भी डायरेक्टर है उसको लिखने के लिए तो आपको जो है क्या करना है, मेरी भी बात सुनेंगे। ये पहली बात होगी कि फॉर्मल और इनफॉर्मल टू टाइप्स लेटर होते हैं। फॉर्मल और इनफॉर्मल टू टाइप्स लेटर होते हैं। और उन टू टाइप लेटर के अंदर जो है, जैसे आपको कोई भी लेटर का फॉर्मेट लिखा होता है, जरा एक बार मैं नेक्स्ट पेज पे जाता हूँ। ये देखिए आपको अच्छे से दिखाई दे रहा होगा कि ये वाले जो है राइट ए लेटर टू द एडिटर। अब देखिए दो बातें जो है, लेटर लिखना किसको है, ठीक है, किसको लिखना है और किसके बारे में लिखना है, किसके बारे में लिखना है। ये बिल्कुल हिंदी में लिख रहा हूं, बारे में लिखना है। ये दो बातें जो है वो आपको एकदम से करेक्ट क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए, ठीक है। ये चीज किसको लिखना है, किसके बारे में लिखना है। देखो किसको लिखना है, ये राइट ए लेटर टू द एडिटर, एडिटर को लिखना है। ये पहली लाइन में दिया होता है, एक नंबर में पहली लाइन में ये बात दे दी है सामने वाले ने, कोई टेंशन नहीं है। किसको लिखना है, राइट ए लेटर टू, किसको लिखना है, एडिटर को लिखना है, ठीक है। एडिटर कौन से का है, एडिटर है टाइम्स ऑफ इंडिया का, ये भी बात इसमें दे दी है। देखो सारी बातें दी होती है, अब आप सोचते हो कि दी हर लेटर में दी होती है, ठीक है। बस आपको जो है उसको समझदारी से पढ़ना है और उसी के अकॉर्डिंग आपको इसी में से चोरी करके आगे लिखना है। और लिख के भी मैं आपको बता रहा हूँ आगे, ठीक है। ये बच्चों को बताया हुआ है, कुछ जो है इसमें स्लाइडें जो है वो रिमूव कर दी, कुछ जो है वो मैंने दोबारा से इसको बताने के लिए लिया। ये चीजें पहले बताई भी थी, तो मैं सोच रहा हूँ अभी ज्यादा नहीं बताना पड़ेगा आपको, जल्दी जल्दी बता। आपको क्या मुद्दा उठाना है, रेजिंग उठाना है, ठीक है। चिंता किस बारे में उठानी है, किसके रिगार्डिंग होनी चाहिए, वो बैड कंडीशंस ऑफ द रोड। अब ये इसके बारे में लिखना, बैड कंडीशंस ऑफ द रोड आपको बताना है कि हमारे जो इलाके जो कंडीशन है रोड की वो बहुत ज्यादा गंदी है। a lot of pits inside it, that pits बोले तो गड्ढे हो गए बहुत ज्यादा इसी वजह से। सो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और एक बात और बता देता हूँ, अपना ये जो स्टूडियो है वो बहुत अच्छे से और रेडी हो जाएगा। अभी तो लाइटनिंग का या कुछ और इफेक्ट इसके ऊपर आ रहा होगा, मुझे नहीं पता है, लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि इस पे जो लाइटनिंग का इफेक्ट आ रहा है वो भी दूर हो जाएगा। बस आपका शौक चाहिए कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो शेयर कीजिए और इस वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए ताकि हमारा कवरेज बने। और मेरे को ये भी बताइए कि ये जो भी कंटेंट आपको मिल रहा है ये हेल्पफुल है या नहीं है। अब मैं इस छोटी सी वीडियो के अंदर आपको जो है सारी बातें जो है वो बता रहा हूँ। बिल्कुल इसको और भी शॉर्ट किया जा सकता है, लेकिन ये बातें बतानी एक्स्ट्रा जरूरी थी। आप स्किप करके इसको आगे भी देख सकते हैं इसके फॉर्मेट को। ओके, नेक्स्ट जो है उसके बाद किसके बारे में है, बैड कंडीशंस ऑफ द रोड किसे लिखना है, एडिटर को, ठीक है। और एडिटर कौन से न्यूज़पेपर का, टाइम्स ऑफ इंडिया, ये भी इसमें दे रखा है। अगर नहीं दिया हो तो आप अपनी तरफ से कोई भी न्यूज़पेपर का नाम लगा सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं इफेक्ट डेली लाइफ को इफेक्ट करता है, सिटीजन जो है वो, ठीक है, रिलेक्टेंस ऑफ द अथॉरिटीज इन द टेकिंग एप्रोप्रिएट एक्शन, उचित एक्शन लेना है, स्विफ्ट एक्शन लेना है, ठीक है, उनको ये बोलना है। अब देखिए सिर्फ 9 पेज इसके अंदर है, 3 नंबर पेज आपके सामने है जिसके अंदर हम आपको बता रहे हैं कि जैसे ही आप मतलब लेटर को लिखते हैं तो सबसे पहले आपको सेंडर्स एड्रेस, यानी कि आप भेज रहे हो भाई, आप किसी को भेज रहे हो कुछ, ठीक है, आप किसी को जो लेटर भेज रहे हो आप कौन हो, सबसे पहले ये बता दो कि मैंने यहाँ से लेटर भेज रहा हूँ, ये मेरा एड्रेस है। एड्रेस आपको दे देना है सामने वाले को, मैं यहाँ से लिख रहा हूँ मेरा लेटर। आप जहाँ बैठे हो सबसे पहले क्या लिखोगे, मैं यहाँ से लेटर लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ, वहीं का जहाँ आप बैठे हो वहां से लेटर लिख रहे हो, एग्जामिनेशन हॉल वगैरह में बैठे हो तो वहां से एग्जामिनेशन हॉल, ठीक है, दिल्ली, आगे जो भी है आप, ठीक है, ये दिल्ली कोड वगैरह लिखा होता है 1111 इस तरह से करके, तो आप ये दिल्ली वगैरह के इस तरह से कुछ भी भर देना, इट्स नॉट ए मैटर, इट्स नॉट ए बिग डील, कुछ भी। लेकिन सेंडर एड्रेस जो है कुछ एक ऐसे सर सेंडर एड्रेस, ठीक है, 135, ठीक है, बिरला नगर। अब मुझे नहीं पता बिरला नगर कौन सा कहां पर है, क्या है, मेरे को कोई मीनिंग नहीं है, लेकिन फिर भी इसके अंदर इस टाइप का कोई एड्रेस आपको लिखना है, बिरला नगर, ठीक है, सेक्टर नंबर 4 जयपुर,
आपने ये वाला एड्रेस कुछ लिखा और वो इसके किनारे पे एज इट इज आना चाहिए, ये वाला एड्रेस। इस तरह से कुछ भी एड्रेस बना दिया आप, एक दो एड्रेस को याद कर लो दिमाग के अंदर, लेकिन याद में ऐसा नहीं है कि 4 की जगह 5 पे लिख सकते हो, आप 8 पे लिख सकते हो, ऐसा कुछ टेंशन नहीं है। 136 लगाओ, 45 लगा दो, कोई मैटर नहीं है, इट्स नॉट ए बिग डील। आप अपने बिरला नगर, सरला नगर, डरला नगर, जो भी नगर बनाना है बना दो। और इधर जो है उसके बाद जो है इसके नीचे जो है ये वाली लाइन जो ब्लैंक छोड़ दो, ताकि एकदम से कचरा से नहीं होगा। और इस सेकंड लाइन के अंदर उसके बाद डेट डालनी है। पहला पॉइंट ये हो गया, आपने एड्रेस डाल दिया, सेंटर से एड्रेस, उसके बाद जो है आपको डेट फॉर्मेट डालना है, जैसे कि 15 जुलाई, ठीक है, और 2024 जो भी चल रहा है उसको हमने डाला। डेट आप उसी डेट को भी डाल सकते हैं जिस डेट में आप बैठे, ठीक है, जब आप लेटर लिख रहे हैं वही डेट उसके अंदर मेंशन करनी है, ठीक है। ओके, ये इतनी बात होगी। अब आगे उसके बाद देखिए आपने लिखा, उसके बाद आपको फिर एक ब्लैंक लाइन छोड़नी है और उसके बाद आपको लिखना है दी एडिटर को लिख रहे हैं तो उसके बाद जो है कुछ एक होता है, जैसे कोमा लगाना है कि नहीं, आप यहाँ पे कोमा लगा सकते हैं, यहाँ पर आपको फुल स्टॉप लगाना है। अगर नहीं लगाते हैं तो भी सही है, नो टेंशन। कहाँ कोमा लो, फुल स्टॉप पता नहीं, आप यहाँ पर फुल स्टॉप लगा दो, भूल से तो कुछ भी मत लगाओ, ठीक है। दी एडिटर टाइम्स ऑफ इंडिया ये दिया हुआ था, इसके नीचे ये भी जो एडिटर है वो कौन से न्यूज़पेपर का है, वो इस न्यूज़पेपर का है। और ये न्यूज़पेपर कहाँ पर है ये उसमें दिया है तो ठीक है, नहीं तो आप जयपुर, दिल्ली, जो भी आपका बड़ा कोई नाम है वो दे सकते हैं, क्योंकि इस तरह के ऑफिस जो है वो नॉर्मल छोटे मोटे शहर में होते नहीं, बेसिक नॉलेज है। सब्जेक्ट जो है आप यहाँ पर आप सब्जेक्ट 4 से 6 वर्ड के अंदर दे सकते हैं, बैड कंडीशंस ऑफ द रोड। लेकिन एक बात ये कि सैल्यूटेशन में लिखा है सर या मैडम, जो भी आपको लिखना है, ठीक है, आप लिखिए रिस्पेक्टेड सर या मैडम भी लिख सकते हैं, आप ये लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ये सैल्यूटेशन जो है वो आप नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग कम से कम 2 साल पहले ही चेंज हो गया है। ये सैल्यूटेशन जो है वो आपका ऊपर आता है, रिस्पेक्टेड सर मैडम ऊपर आता है, और नीचे जो है वो सब्जेक्ट लिखा जाता है। तो सब्जेक्ट बाद में लिख सकते हैं, सैल्यूटेशन पहले, लेकिन आप इसको आगे पीछे कैसे भी लिख सकते हैं, यानी कि जैसे ही अगर आरबीएसई, सीबीएसई जो भी बोर्ड ने इसको जो है वो चेंज कर दिया तो इट्स नॉट ए मैटर, अब आप कहीं पे भी लिख सकते हैं, दोनों में आपको नंबर तो पक्के मिलेंगे। लेकिन आप अगर अप टू डेट रहना चाहते हैं, अप टू डेट बोले तो अगर आप डेट के साथ चलना चाहते हैं, आप ऐसा चाहते हैं कि एग्जामिनर को ये भी पता चलना चाहिए कि हमें पता है, तो आप अपना ये जो सैल्यूटेशन है वो ऊपर कर लीजिए, ठीक है। इसमें रिस्पेक्टेड सर या मैडम जो है वो ऊपर कर लीजिए और जो सब्जेक्ट है वो नीचे डालिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, एक जो फिक्स पैटर्न्स है, ये तो आपने सीखा एक्स्ट्रा बातें, और एक फिक्स पैटर्न्स है जो आपको समझना है, वो कौन सा है जरा देखिए। यहाँ पर लिखा है थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर। देखिए थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर, स्टीम का मतलब होता है रिस्पेक्टेड न्यूज़पेपर जो है जिसकी हम बहुत इज्जत करते हैं, सबको पता है ये कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट और रिस्पेक्टेड, ठीक है, न्यूज़पेपर है, उस भी जगह यही पता है, हर कोई जानता है इसे, ठीक है। उसके जरिए थ्रू द कॉलम ऑफ स्टीम न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का जो फ्रंट पेज होता है ना उसको स्टीम कहते हैं। जैसे कि सबसे पहले वो ही जाएगा, उसी से इम्प्रेस हो, चाहे उसमें जूते हो चाहे कोई स्पेशल न्यूज हो, जूते बोले तो जूतों की फोटो हो, ठीक है। तो ये सारी चीज जो है वो इसके अंदर होनी चाहिए। थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन, मैं चाहूंगा ये लाइन तो बहुत सारे, ठीक है, लेटर में जो आपको मिल जाती है, आई वुड लाइक टू, मैं चाहूंगा, इसमें मैं पसंद करूंगा नहीं, मैं चाहूंगा, ड्रा खींचना चाहूंगा भाई। अब क्या खींचना चाह रहा है, अटेंशन, ध्यान खींचना चाह रहा है। अब ध्यान किसका खींचेगा, अब एडिटर वाले जो होते हैं ये कौन से होते हैं, वो कंसर्न्ड अथॉरिटी होते हैं। कंसर्न्ड अथॉरिटी बोलते हैं जो चिंता व्यक्त करती है, वो वहां पर बैठी है, वो वेरी करती है, वेरी यानी चिंता दिखाती है, वो कंसर्न्ड होती है, अथॉरिटी अधिकार होता है, कंसर्न्ड अथॉरिटी, ठीक है। आई वुड लाइक टू ड्रा द अटेंशन ऑफ कंसर्न्ड अथॉरिटी, ठीक है, उस, ठीक है, चिंतित टीम का ध्यान खींचना चाहूंगा। किसकी तरफ खींचोगे भाई,
टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ, किसकी तरफ खींचोगे वो आपको यहाँ पर मेंशन करना है। अब किसकी तरफ खींचेंगे भाई, तो कचरे वाला रोड है उसकी तरफ खींचेंगे, तो बैड कंडीशंस ऑफ द रोड, तो क्यों ना यहाँ पर क्या लगा देंगे, बैड कंडीशंस ऑफ द रोड है। हाँ जी, ये यहाँ पर लगा देंगे बैड कंडीशंस ऑफ द रोड। अब देखिए जरा, यहाँ पर आपने सब्जेक्ट में लिखा तो बैड कंडीशंस ऑफ द रोड, यहाँ पर लिख दिया फिर बैड कंडीशंस ऑफ द रोड, ठीक है। ओके, उसके बाद बॉडी ऑफ द लेटर जो है वो बीच में आपको एक्स्ट्रा अपनी तरफ से जो है, ठीक है, whenever we go anywhere so we face a lot of problems and a lot of pits in between the road and in the way, कुछ भी मतलब आप जो है एक्स्ट्रा आपके पास कुछ दो चार कुछ इंग्लिश आती हो तो 10 एक वर्ड अपनी तरफ से घुसा दो। अगर अदरवाइज जो है फिर भी अगर आप ऐसा इतना लिख देते हैं और उसके नीचे जो है नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, देखो नंबर 4 पेज आ गया, ठीक है। उसके बाद ठीक है आपने थ्रू द कॉलम ऑफ योर एस्टीम न्यूज़पेपर वाला आ गया, ठीक है। और उसके बाद आ गया बॉडी ऑफ लेटर, उसके बाद ये लास्ट पार्ट, ये आपको सामने वाले को ये वाला पॉइंट लिख के एंड करें, एंडिंग पॉइंट है ये। फिनिशिंग कैसे करेंगे, फिनिश कैसे करेंगे, इट विल बी वेल, ये बहुत अच्छा होगा, या फिर आप कह सकते हैं इट विल बी गुड, बहुत अच्छा होगा अगर आप जो है वो पब्लिश कर दें, छाप दें, किसको भाई, वो जो प्रॉब्लम है हमारी, ठीक है, इसको इन योर न्यूज़पेपर, अगर आप अपने न्यूज़पेपर में ये वाली बात जो है वो छाप दें, पब्लिश कर दें, ठीक है। ये चीजें आपको याद करनी है, ये चीजें ही आपको याद करनी है। अगर आप छाप दें एंड द कंसर्न्ड अथॉरिटीज, और जो चिंता करने वाली जो टीम है वो क्या देखिए, वो देखेगी, समझेगी, विल सी का मतलब देखेगी या समझेगी किसकी, ग्रेविटी ऑफ द मैटर, यानी गहराई समझेगी किसकी, मामले की मैटर की गहराई जो है वो समझेगी इसकी। एंड some measures will be adopted, शायद मैंने नेक्स्ट पेज में लिख दिया होगा, some measures will be adopted to, फिर सब्जेक्ट लिखेंगे, देख लेता हूँ मैं नेक्स्ट पेज पे है क्या, हाँ बिल्कुल है, ठीक है। एंड some measures, आगे वाले आगे, उसी के आगे है ये उसी के आगे, जल्द देखिए एक बार फिर से, ये यहाँ पर जो लिखा है उसी के आगे है, ये उसी के आगे है। It will be good if you publish this in your newspaper and the concerned authority will see the gravity of the matters, and के बाद आपको यही वाला लिखना है, जरा देखिए, and some measures will be adopted to, फिर वापस वही the bad conditions of the road, ये वाला सब्जेक्ट यहाँ पे आपको लगाना है। उसके बाद आपको सामने वाले को थैंक यू बोलना है, उसके बाद आपको जो है यू आर फैक्टफुली बोलना है। लेकिन आप देखिए यहाँ पर थैंक यू बोलने के बाद यहाँ पर आपको स्पेस देना है, यहाँ पर इन दोनों के बीच स्पेस देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और ये चीज देखिए यू आर फैक्टफुली, ठीक है, यूअर्स फेथफुली कर लेना इसको, यूअर्स फेथफुली। अब देखिए एक चीज और, इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ पर ओबीडेंटली वगैरह ऐसा नहीं लगाना है, ओबीडेंटली नहीं होते हो आप, आज्ञाकारी शिष्य उनके नहीं हो आप, क्योंकि आप शिष्य नहीं हो, है ना, आप बस विश्वासी मित्र है, विश्वास कह रहा हूँ मैं, विश्वास के साथ कह रहा हूँ, बहुत प्रॉब्लम आता है, गड्ढे बहुत ज्यादा है, जल्दी से जल्दी जो है वो आप सब्सक्राइब कर दे ताकि ये गड्ढे जो है वो सारे के सारे दूर हो जाए, और वीडियो को लाइक कर दे ताकि ये सारी प्रॉब्लम जो है वो मिट जाए, ठीक है। फैक्टली एंड एक्स वाई जेड यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर आपके इस क्वेश्चन में ये लिखा हुआ है कि यू आर अनुज अनीता, ठीक है, तो आप लड़के हो तो अनुज हो, आप लड़के हो तो अनीता हो, तो ये दो नाम लिखे हो या फिर कुछ भी कोई भी नाम जो है वो उसमें मेंशन किया हो, तो वो ही आपको जो है वो क्या करना है, वो ही आपको जो है वो उसके अंदर लिखना है, आपको फिर एक्स वाई जेड नहीं लिखना है। लेकिन अगर उसमें नाम मेंशन नहीं, आप क्या करते हैं कि एक बार अपना ही नाम चिपका डालते हैं, ऐसा गलती आपको नहीं करना है, आपको एक्स वाई जेड ए बी सी आपको कुछ भी लिख देना है। ओके, गेट द पॉइंट, क्या कह गया हिंदी में बोलते हैं उसको आप लिख सकते हैं। उसके बाद सर, उसके बाद 6 नंबर में देखिए मैंने क्या बताया है, 6 नंबर में मैंने ये बताया है कि एक बार आप कंसर्न्ड अथॉरिटी को न बता करके, लेटर टू एडिटर न बोल करके आप जो है तो क्या बोलते हैं सर, तो लेटर टू एडिटर को न लिख करके आप हो सकता है जनरल पब्लिक को अवेयरनेस के लिए दे रहे हो, नगर पालिका को लिख रहे हैं,
आप कमिश्नर को लिख रहे हो, आप पुलिस ऑफिसर को लिख रहे हो, तो उसके अकॉर्डिंग जो थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर लिखा था वहां पर चेंज हो जाएगा। बाकी फॉर्मेट सेम रहेगा, एकदम सारी चीजें कंप्लीट हो गई है। फॉर्मेट सभी लेटर का एक जैसा रहता है, जिसमें मैंने अभी आपको बता दिया है। लेकिन फिर भी आप जनरल पब्लिक को कुछ एडवाइस देना चाह रहे हो, इसके लिए आपने जो है वो लिखना है, न्यूज़पेपर वाले को ही लिखना हो चाहे किसी को लिखना हो, तो भी आप कैसे बोलेंगे। जैसे देखिए आपने कलेक्टर को लेटर लिखा, तो आप उसका बॉडी जो है, यहाँ पर आपका क्या है, सैल्यूटेशन है, ठीक है, सैल्यूटेशन है, या फिर आपका जो सैल्यूटेशन है, सब्जेक्ट है, आपने यहाँ पर ऐसे लिखा, सब्जेक्ट वगैरह लिख के, और उसके बाद आपने जो है वो अपनी बात रखनी है। आपने लेटर का फॉर्मेट कमिश्नर जो कलेक्टर है, ठीक है, किसी को आपने और को बता रहे, ऑन बिहाफ का मतलब होता है ये और जो बड़ा ही रहेगा यहाँ पर, ठीक है, ऑन बिहाफ ऑफ द रेजिडेंट ऑफ माय कॉलोनी, ऑन की तरफ से, इसका मतलब होता है की तरफ से, किसकी तरफ से, निवासी होने की तरफ से। कहां का निवासी, मेरी कॉलोनी का निवासी होने की तरफ से, कि मैं उस कॉलोनी में रहता हूं, मैं उसका निवासी हूं, ठीक है, उनकी तरफ से, मैं उनकी तरफ से क्या बता रहा हूं, आई वुड लाइक टू, मैं चाहूंगा, ध्यान खींचना चाहूंगा, अटेंशन, ध्यान खींचना, ऑफ योर डिपार्टमेंट, मैं आपके डिपार्टमेंट का ध्यान खींचना चाहूंगा। बिल्कुल सिंपल सा लिखना, वैसा ही है उसमें, थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्टीम न्यूज़पेपर भाई, थाई लेटर टू एडिटर। अब तो हम जनरल कोई भी लेटर लिख रहे हैं, कोई भी लेटर में ये वाला फॉर्मेट लगाना है आपको, कोई भी लेटर में ये वाला फॉर्मेट लगाना है आपको, ठीक है। जिसका ये क्वेश्चन था उसके लिए वीडियो मेहनत की जा रही है, और लेट के लिए, ठीक है, वो क्या कहते हैं, हमें खेद है, वी आर वेरी सॉरी अबाउट स्टॉप बीइंग लेट। ओके, नेक्स्ट, बॉडी ऑफ द लेटर। बॉडी ऑफ द लेटर जो है आपका, ये वाला बॉडी ऑफ द लेटर है। बीच में आप एक्स्ट्रा जो भी बातें जो बताना चाहो, किस मुद्दे पे, जैसे भी है, कॉलोनी की जो भी प्रॉब्लम कहना चाहो, आप यहाँ पे लिख सकते हैं, और कुछ पॉइंट्स जो है वो आपको उसमें हिंट मिल जाएंगे क्वेश्चन के अंदर, जिसमें मैंने आपको एक क्वेश्चन का फॉर्मेट बताया था, ठीक वैसे ही। अब देखिए आगे, आई होप दैट, ये है एंडिंग पार्ट यानी फिनिशिंग पार्ट, लास्ट वाली लाइन होती है, जैसे एप्लीकेशन में काइंडली ग्रांट मी, ठीक है, काइंडली लिव में 2 डेज, लाइक ऐसा कुछ, ठीक है, वही चीज। आई होप दैट, मैं आशा करता हूं कि, आई होप दैट, मैं आशा करता हूं कि, यू विल टेक, ठीक है, एन और लगा देंगे, ठीक है, एन एप्रोप्रिएट एक्शंस, ठीक है, तो यहाँ पर एक्शंस कर दिया, इस वजह से एन नहीं लगाया था, चलो कोई बात नहीं। आई होप दैट, मैं आशा करता हूं कि आप जो है वो उचित एक्शन लेंगे या स्विफ्ट एक्शन लेंगे, ये एप्रोप्रिएट नहीं लगाना है, आपको स्विफ्ट भी लगा सकते हो। यू विल टेक स्विफ्ट एक्शंस, आप एक जल्दी से जल्दी एक्शन लेंगे कि कैसे करके ये जो है इस बच्चे की जो प्रॉब्लम है, या इस मेंबर की जो सोशल वर्कर है, इसकी जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए, किसी गांव की जो प्रॉब्लम है, विशिनिटी की जो प्रॉब्लम है उसको दूर किया जाए। एंड एक्शंस, किसकी तरफ लेना है वो एक्शंस, टुवर्ड दिस। अब सीधा मैंने दिस लगा दिया, यहाँ पर आप उस सब्जेक्ट को भी लिख सकते हैं, डजंट मैटर, इज दैट, उस सब्जेक्ट को जो आपने सब्जेक्ट यहाँ पे बनाया, सेम सब्जेक्ट को यहाँ पर लिख देना जहाँ पर दिस आ रहा है, ठीक है, टुवर्ड के बाद जो भी आ रहा है, बस ये हो गया आपका। बाकी सब लेटर के लिए, लेटर टू एडिटर के लिए पहला फॉर्मेट, दूसरा जो ये हो गया है ये किसी भी लेटर के लिए, तीसरा लेटर जो है अपन उसकी तरफ पढ़ेंगे, वो है आपका जॉब एप्लीकेशन या जॉब लेटर जिसको आप बोलते हैं। वो सारी चीजें सेम रहेगी, सारी चीजें सेम रहेगी बिल्कुल, जैसे आपको मैंने पीछे के फॉर्मेट में बता रखा है। ऊपर की जैसे सेंडर एड्रेस है, डेट है, रिसीवर एड्रेस है, ठीक है, आपका सैल्यूटेशन है, सब्जेक्ट है, वो सारी चीजें सेम रहेगी, एंडिंग भी सेम रहेगी, लेकिन बीच के कुछ बॉडी पार्ट्स जो है वो बदल जाते हैं जॉब लेटर एप्लीकेशन के अंदर, जॉब लेटर में। जस्ट देखिए, आप थ्रू द कॉलम ऑफ योर स्ट्रीम न्यूज़पेपर लिख रहे थे, इसके अंदर आ जाएगा विद रेफरेंस टू द एडवर्टाइजमेंट, के संदर्भ में, किसके, एडवर्टाइजमेंट, आपने जो विज्ञापन भेजा है ना भाई न्यूज़पेपर के अंदर जो छपा हुआ है, आपने बोला है कि हमें ऐसा ऐसा जो मेंबर चाहिए, मैथमेटिक्स टीचर चाहिए, इंग्लिश टीचर चाहिए हमें, ठीक है, साइंस फिजिक्स केमिस्ट्री इस चीज का टीचर चाहिए, उसके लिए जो है
एडवर्टाइजमेंट, ठीक है, पब्लिश्ड इन, और कौन से न्यूज़पेपर में आपने जो आर्टिकल देखा था या फिर जो भी एडवर्टाइजमेंट देखा था, विज्ञापन देखा था, कौन से न्यूज़पेपर में देखा, उसका नाम हो सकता है ऊपर दिया हो, या फिर आप दी दैनिक भास्कर, राजस्थान पत्रिका, टाइम्स ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान टाइम, दी हेराल्ड, कुछ भी जो भी न्यूज़पेपर का नाम है वो आप मेंशन कर सकते हैं। ये सभी क्लासों के लिए है, सभी क्लासों के लिए, ठीक है। आपकी एज जो है जितनी भी बड़ी हो जाए, आपका जैसे आप कुछ भी कर रहे हैं, जैसे कुछ भी तो क्या कर रहे हैं, आई मीन टू से दैट जब पोस्ट ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएट के लिए आपने, ठीक है, आप ठीक है ग्रेजुएट होने जा रहे हैं या ग्रेजुएशन के अंदर या पोस्ट ग्रेजुएशन है, मास्टर डिग्री है, जो भी डिग्री में आपका यूज पड़े सभी के लिए। बॉडी ऑफ द लेटर आपको पता ही है, ठीक है, लेकिन इसके अंदर की लाइन एक मैंने स्किप कर दिया, आई वुड लाइक टू अप्लाई, इसी के अंदर वो भी लाइन लेनी, आई वुड लाइक टू अप्लाई, कि भाई मैं अप्लाई करना चाहूंगा किस पोस्ट पर, ठीक है, व्हाट पोस्ट, उस पोस्ट का नाम जो है वो आप लिख देंगे, मैनेजर है, क्लर्क है, जो भी है ऊपर है, क्वेश्चन में मेंशन मिलेगा आपको ये वाले का आंसर, तो आप वो चीजें नाम लिख देना, नहीं दिया हुआ है तो डजंट मैटर, इज दैट अप्लाई द पोस्ट ऑफ क्लर्क वगैरह कुछ भी बना देना है। इन योर फ्रॉम क्या होती है, जिस जो कंपनी है, जो भी है उसका, वो उसको ही फ्रॉम कहते हैं, जो भी उसका बिजनेस है। बॉडी ऑफ द लेटर आपको समझ गए होंगे, बॉडी ऑफ द लेटर में आपको लिखना है कि आई एम वेरी हार्ड वर्कर, आई कैन स्पीक इंग्लिश वेरी वेल, ठीक है। आप इस तरह के कुछ फेंकोगे तो सामने वाला जो है वो आपको जो है हेड करेगा, लेकिन फेंकना ऐसा ही है जितना झेल पाओ, बाद में ऐसा ना हो कि आई कैन स्पीक इंग्लिश, बाद में किसी ने पूछा गया व्हाट्स माय डियर, ठीक है, और आप कहोगे क्या, एक्चुअली आई कैन स्पीक इंग्लिश बट नॉट अ लॉट, ज़्यादा नहीं, मैं तो थोड़ा बहुत बोल सकता हूँ, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू डू दैट, सो यू विल हैव टू से दैट आई हैव नो प्रॉब्लम्स, आई कैन स्पीक इंग्लिश एंड आई कैन हैंडल एनी टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स, दैट्स नॉट आई कैन वर्क इन प्रेशर, लाइक ऐसा अ लॉट ऑफ यू कैन से दैट एज यू विश। आप समझ सकते हैं, कुछ भी कहना चाहो, आपके पास दो लाइनें हैं तो ठीक है, नहीं तो सीधा लिख देना, इट्स नॉट मी। व्हाई आर यू अप्लाइंग, अब भाई क्यों अप्लाई कर रहे हो, पैसे चाहिए, जॉब चाहिए, क्यों अप्लाई, ये बहुत ही नजदीक है, घर के नजदीक है और मैं ज्यादा दूर नहीं जाना चाहता, वैसे मैं इस जगह पे काम कर रहा हूँ, इस तरह से आप, ठीक है। इनक्लोज हियर विद, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसी के इंपॉर्टेंट है, इनक्लोज मैंने क्लोज कर दिया, मैं चिपका दिया साथ में, हियर विद यहाँ पर आर माय टेस्टिमोनियल्स, यानी मेरे सारे प्रमाण पत्र चिपका डाले भाई साथ में मैंने इस एप्लीकेशन के, फॉर योर रेफरेंस, जैसे जैसे आपने बताया कि मार्कशीट पहले लगानी है, उसके बाद जो है आपको क्लास 12 की मार्कशीट लगानी है, फिर ग्रेजुएशन के, फिर आपको जो है पोस्ट ग्रेजुएशन की, ये सारी जो है उस बार की कुत्ता ही बार कर सकता है, और तो कौन करेगा, ठीक है, व्हाई इज बार, तो ये जो भी भोगने दो उसको। लुकिंग फॉरवर्ड और आगे देखिए, लुकिंग फॉरवर्ड पॉजिटिव इंटीमेशंस, ठीक है, यानी कि मैं राह देख रहा हूँ भाई, लुकिंग फॉरवर्ड कर रहा हूँ, राह देख रहा हूँ किसकी, पॉजिटिव इंटीमेशंस की, एक सकारात्मक सोच की, फ्रॉम योर साइड, आपकी साइड से, कि भाई जल्दी से आप जो है ना एक ऐसे बता दो कि हमने आपको हायर कर लिया, जल्दी से सैलरी वगैरह बता दो जो भी है कितनी है, ठीक है, ऐसा मैं देख रहा हूँ, और इस तरह का आपको लेटर लिखना है कि सामने वाला एकदम से, ठीक है, अमेज्ड हो जाए, ठीक है, ओके, सो दैट्स मोर लाइक इट, मतलब ये हुई ना बात, सो ये हो गया हमारा ये, एंड यूअर सिंसियरली, आपका जो सच्चा मित्र जो है वो यहाँ पर है, इसका नाम है ये, जिसने आपको लेटर लिखा है, झूठ नहीं बोल रहा है, बहुत अच्छी इंग्लिश आती है, इसको जॉब पे रख लेना चाहिए। तो ये वाला हो गया आपका जॉब एप्लीकेशन, जिसको को जो है वो एग्जाम में अच्छे से करके आना है, और इस जॉब एप्लीकेशन के बाद में आपको बोलते हैं रेज्यूमे, जो है वो आपको रेज्यूमे, देखो रेज्यूम और रेज्यूमे मैं रेज्यूमे बोल रहा हूँ इसको, रेज्यूम और रेज्यूमे, देखो एक छोटी छोटी बातें हैं, मेरी आदत है कि मैं किसी वर्ड को पकड़ के जो है ना उसको बताना स्टार्ट कर देता हूँ, जैसे जितना पढ़ते हैं उतना, जितना मतलब ज्यादा तो नहीं बता सकता, लेकिन फिर भी जैसे ये रेज्यूमे बोल रहा हूँ, रेज्यूमे होता है इसमें बायोडाटा भी नहीं होता, बायोडाटा होता है, और ये रेज्यूमे होता है भाई, रेज्यूमे
ये रेज्यूमे होता है। और रेज्यूम क्या होता है? रेज्यूम होता है कि रिज्यूम आप करते हो ना, कई जैसे कि मान लेते हैं कि आपने कोई एप्लीकेशन खोल रखी थी या फिर आपने कोई मूवी देख रहे थे, वहीं से रिज्यूम कर दिया आपने कि वहीं से चल जाएगी जहां आपने छोड़ी थी, तो वो होता है रिज्यूम। ठीक है। और ये वाला जो है रिज्यूमे होता है। बायोडाटा होता है, बायोडाटा नहीं होता है। ठीक है। तो आपका जो है इंक्लोजर कर दिया है मैंने यहाँ पर, जो भी मेरी चीजें हैं। ठीक है। मेरा नाम क्या है, पापा का नाम क्या है, खानदान का पूरा नाम है, जो वो भी है वो यहाँ पर नोट कर देना। आपने क्या क्या किया है वो आपको यहाँ पर परसेंटेज वगैरह से लगा के एक दो चार लिस्ट बना देना। और ये हो जाता है आपका जो कौन सा लेटर, ये हो जाता है आपका जॉब एप्लीकेशन, जॉब लेटर है। I hope that you can understand very well and you enjoy the video, and also I want you to like this video and subscribe this channels if you want to more video to me. So please like and subscribe. Thank you very much.